Hello everybody and welcome to GoHash.in। ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीं काउंसिल कर्नाटका यूनिट की मीटिंग हेल्ड हुई ख्वाजा मदन नवाज यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। अंडर द गाइडेंस ऑफ हजरत डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सजादा नशीं दरगाह हजरत ख्वाजा मदन नवाज, जो कि पेट्रन हैं ऑल इंडिया सूफी सजादा नशीं काउंसिल की। ये गैदरिंग हुई जहां पर 50 से बढ़कर सजादगान यहाँ पर मौजूद थे, जो अलग अलग दरगाहों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि स्टेट भर से यहाँ पर आए थे। अलग अलग जगह जिसमें शामिल हैं हुबली, धारवाड़, कोप्पल, गुलबर्गा, बीजापुर, बिदर, चिकमंगलूर, मैसूर, रायचूर, यादगिरी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक काउंसिल बनाई गई है जहां पर दरगाह के वेलफेयर के लिए, सजादगान की जिम्मेदारियों के लिए और जो चीज़ें इन्हें लीगल वाइज या वक्फ की तरफ से जो इन्हें इश्यूज आ रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर बात करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। ये मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही। इसके अंदर डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने अपनी खास बातें कहें और चेयरमैन ऑफ AISSC हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, जो कि जानशी हैं दीवान दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की, उन्होंने भी ख़ास बातें ये बताई कि दरगाहों के जो मामले चल रहे हैं, जो मसले चल रहे हैं, उस पर कड़ी तौर पर ये काउंसिल काम करती जाएगी और दरगाहों के आसपास के एरियाज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो मुतवलीस के जो इश्यूज़ हैं, उस पर सारी चर्चा के लिए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने इस काउंसिल को बनाया है। और उन्होंने ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा कहा जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, जो कि जानशी हैं सजादा नशीं दरगाह हज़रत ख्वाजा मदन नवाज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनाब अली अल हुसैनी साहब इस काउंसिल के नेशनल वाइस चेयरमैन भी हैं और ख्वाजा मदन नवाज यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी। इन्होंने इस मीटिंग को काफ़ी सक्सेसफुली हेल्प किया, जिसके अंदर बड़ा रोल निभा रहे हैं जनाब सैयद अली ज़की हुसैनी, जो कि दरगाह हज़रत ख्वाजा गंज बख्श गुलबर्गा के खानवाते से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्हें इस बार के मीटिंग के अंदर कर्नाटका का इंचार्ज अनाउंस किया गया। यानी कुल तौर पर सारे सज्जादगान यहाँ पर मौजूद रहे और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा और आने वाले वक्त के अंदर ऐसे कई सारे मीटिंग्स होते जाएंगे जहाँ पर हर स्टेट और अलग अलग जगहों से दरगाहों के वेलफेयर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए बात की जाएगी। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। ये काउंसिल जो अजमेर से शुरू हुई दीवान जी के साहिबजादे से, मकसद उसका यही है कि दरगाहों के और वक्फ इदारों के जो मसाइल हैं उनको सही तरीक़े से हुकूमत को पेश हों, ताकि हुकूमत उस तरफ तवज्जो दें और उनके मसाइल को हल करें। क्योंकि दरगाहें ऐसे वाहिद इदारे हैं जहाँ 80% लोग बशमूल दीगर मज़ाहिब सब आते जाते रहते हैं और फिर वहाँ से मोहब्बत की तालीम होती है, इसलिए लोगों का रुझान भी उधर और माइल भी हैं वो लोग दरगाहों की तरफ। आजकल ज़माने में ऐसा हाल है कि बहुत ही अफरा तफरी और जो है ना झगड़े लड़ाइयाँ ये सब चीज़ें उसका बिल्कुल ये ज़िद है दरगाहें। और यहाँ पर हर किस्म के लोग, आज नहीं इसकी तारीख़ भी अगर हम देखें तो खानखाहों में हर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग आते हैं और जो है ना बैठते हैं वहाँ के खानखा के जो सज्जादगान हैं, मुतवल्ली जो भी हैं उनके साथ, और उनके लिए कोई वहाँ ये लंगर हर चीज़ का इंतज़ाम रहता था। तो इसलिए हर एक आता है, हर एक आके बैठता है। ये भी वजह है कि हुकूमत भी चाहती है कि ये जो खानखाई निज़ाम है, खानखाह में
लोग जो आते जाते हैं तो मोहब्बत रहती है आपस में, तो उनके बारे में भी वो लोग जानना चाहते हैं। तो इसलिए सही जो तालीमात होती हैं दरगाहों की वो हुकूमतों को पेश करें। अभी तो एक ही कर्नाटक के इलाके के जो कन्वीनर कोऑर्डिनेटर बनाए हैं वो जो है ओएस साहब को बनाए, वो देखेंगे इस इलाके में, आगे जाके शायद जो भी हो। आगे इस काउंसिल के जानिब से क्या काम यहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएंगे? काउंसिल के से तो यही काम होगा कि मसाइल को किस तरह हल किया जाए, इदारों के जो भी मुश्किलात हैं उनको आसान करने की कोशिश करें, आपस में अगर कोई नाइत्तेफाकियाँ हैं तो उनको दूर करें, ऐसे चीज़ें अमन मोहब्बत की काम होंगे। आखिर में केबिन ऑडिटोरियम में इतना बड़ा इवेंट हुआ तो सभी लोग जो यहाँ पर आए थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग एक तरफ एक कॉमन कॉज के लिए सब जमा हो यहाँ पर। अब मेरी तो यही है इन सब के लिए मशवरा कि वो सब आपस में मोहब्बत से रहें और मुत्तहिद इत्तेहाद ज़रूरी है। आप सब मिल के आएँ तो जैसा एक हो जाने से उसकी ताकत और ही हो जाती है, तो वो हो जाएं और फिर जो भी मसाइल हैं हम काउंसिल की तरफ से पेश करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। आज कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की कर्नाटक विंग की पहली मीटिंग रखी गई थी, जिसमें साहिब सज्जादा जनाब सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने शिरकत की, उनके जानशीन अली हुसैनी साहब ने शिरकत की। आज कर्नाटक स्टेट का काउंसिल का इंचार्ज का भी ऐलान किया गया, इसमें अली हुसैनी जकी साहब को कर्नाटक स्टेट का इंचार्ज बनाया गया। इस काउंसिल से करीब मुल्क भर की 400 दरगाहें जुड़ चुकी हैं अब तक, हर स्टेट से, और हर स्टेट का अलग इंचार्ज है। इसके चीफ पैट्रन अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड हैं अजमेर के किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, और सेकंड पैट्रन जनाब सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब हैं सज्जादा नशीन बारगाह गुलबर्गा शरीफ, और थर्ड पैट्रन सूफी अमीरुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह के सज्जादा नशीन पीर अब्दुल बाकी साहब हैं। मैं इसका फाउंडर चेयरमैन हूँ एंड आई एम द सक्सेसर ऑफ दिस प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह। हमारा एम इन ऑब्जेक्ट है कि तमाम दरगाहों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और दरगाहों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लीगल तौर पे हो, चाहे वहाँ के मैनेजमेंट को लेके हो या वहाँ डेवलपमेंट को लेके हो, उन परेशानियों को दूर किया जाए। पहला एम इन ऑब्जेक्ट ये आता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से हर जगह दरगाहों का क्लैश रहता है। लोकल वक्फ बोर्ड से कभी वक्फ बोर्ड परेशान करता है मैनेजमेंट को लेके, कभी उनकी सज्जादगी को लेके, कभी मुतवल्लिशिप को लेकर के। तो इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई जाए मरकज़ी लेवल पे और उनके मसाइल का हल किया जाए। इसमें हमारी काउंसिल ने ऑलरेडी सेंट्रल लेवल पे मरकज़ी हुकूमत से 3-4 बार मीटिंग हुई है। हमने वहाँ डिमांड भी करी है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट जब भी किया जाए तो उस वक्फ एक्ट की अमेंडमेंट कमेटी बने, उसमें सज्जादगान को रखा जाए, क्योंकि सज्जादगान जो होते हैं दरगाहों से जुड़े होते हैं और वो मेन स्टेक होल्डर होते हैं वक्फ के, तो उनको उसमें रखा जाए, उनकी राय ली जाए और वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करके क्या तो सज्जादा नशीन की पोजीशन डिफ़ाइन की जाए, कस्टम और ट्रेडिशन को डिफ़ाइन किया जाए, या एक हमारा दरगाह बोर्ड नेशनल लेवल पे अलग बना दिया जाए, जिससे कि दरगाहों के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसको उसमें हल किया जाए और एक परमानेंट सेटल हो जाए अंडर द लॉ कि भाई क्या कस्टम ट्रेडिशन रहेंगे, किस दरगाह का मुतवल्लिशिप का क्या ट्रेडिशन है, कि सज्जादा नशीन कैसे होगा, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए और दरगाहों का स्मूथली फंक्शन चलता रहे और दरगाहों का डेवलपमेंट होता रहे। क्योंकि दरगाहें खानकाहें इस मुल्क का इतिहास है कि यहाँ से हमेशा से मुल्क में अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है। दरगाहों में सिर्फ मोहब्बत की बात की जाती है, नफ़रतों की कोई जगह नहीं। लेकिन सज्जादा नशीन जिनको मुल्क में उनकी जिम्मेदारियाँ थी खानकाहों की कि मुल्क में अमन व अमान का पैगाम दें, मुल्क में फ़िरका परस्ती जो ताकत है उनको काउंटर करें, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उनको काउंटर करें। लेकिन हालात ये हो गए कि हमारे सज्जादगान लोकल इश्यूज़ में, ख़ुद के पर्सनल लीगल इश्यूज़ में उलझ के रह गए, तो वो वापस से वो मामला हल हों और खानकाएँ अपना जो मेन रोल है, मेन किरदार है इस मुल्क की नेशन बिल्डिंग का जो उनका किरदार रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। Sir, in the current political scenario, where do you think this All India Sufis, this Sajadagan community will stand, sir? Because We did not concern with the politics of India actually. This is a purely religious organization. So we can't think about the political. We have concern with the government. और किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की, उससे हमारा मतलब नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से। तो और हम हुकूमत के सामने इसलिए जाते हैं कि हमारे मामलात अगर हुकूमत हल नहीं करेगी तो कौन करेगा।
उसमें आज ये मीटिंग की गई। कर्नाटक स्टेट के हर शहर से करीब करीब बड़ी दरगाहों के सज्जादगान ने इसमें शिरकत की है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ है कि जो वायलेंस हो रही है अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज़ अलग अलग स्टेट में जगह, उनको हम कंडेम करते हैं। ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल कंडेम करती है। बांग्लादेश में जो हिंदू पंडाल पे जो हमले हुए थे हमने उसको कंडेम किया था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स की शक्ल में त्रिपुरा में जो हो रहा है और जो वहाँ पर मसाजिदों में आग लगाई जा रही है, कुरान शरीफ चलाया जा रहा है, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत से डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मुल्क का अमन व अमान जब कायम रहेगा तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर इस मुल्क में अगर हम लोग आपस में उलझ के रह गए, मजहबी इख्तलाफात शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो हम लोग कैसे तरक्की करेंगे। इंटरनेशनल दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करती है और आज भी हम लोग मजहब के मामलात को लेकर के उलझे हुए हैं, छोटे छोटे हमारे सियासी लोकल इश्यूज़ को लेकर उलझे हुए हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान की जो ताकत है, वो हमारी एकता है, हमारी यूनिटी है। और मुसलमानों के साथ में लेकर के चलने से ही इस मुल्क का विकास होगा। मुसलमानों को पीछे छोड़ने से ही मुल्क का विकास नहीं हो सकता, ये तारीख गवाह है। तो हम चाहते हैं सबको एक साथ लेके चलें। काउंसिल बनाने का जो मेन मकसद क्या है सर, जिस तरह से भी सवालात भी सिर्फ दरगाहों को डिफेंड करना, उनके डेवलपमेंट करना, वहाँ के सज्जादा नशीनों के राइट को प्रोटेक्ट करना, और उनकी जो सक्सेशन की इश्यूज़ आते हैं और ख़ासतौर से जो वक्फ बोर्ड से डिस्प्यूट चल रहे हैं, अननेसेसरी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसमें वक्फ के जो पैसा है वो अननेसेसरी ख़राब हो रहा है, उन मसाइल को हल कराना। जो प्रॉपर्टीज जो कई सारे डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज ओवर देयर। फेक सज्जादा की भी बात की गई यहाँ पर, तो उसके वी विल सी अबाउट दिस इशू। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाए जाए, नेशनल लेवल पे एजेंसीज़ हैं, इंक्वायरी की जाए कि वाकई में कौन सज्जादा नशीन है, और जो सज्जादा नशीन है उसको हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड या किसी जरिए रिकॉग्नाइज कर दे, लेकिन वो एक लिस्ट फहरिस्त बना के तैयार करें ताकि सिर्फ फेक सज्जादा नशीन नहीं है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लोगों के में ऐसे चला गया कि सूफियों को बड़ा गवर्नमेंट चाहती है, तो लोग हर आदमी सूफी बन के निकल लिया कपड़े पहन करके, तो उसे फेक सज्जादा नशीन जो अपना पर्सनल एम एंड ऑब्जेक्ट को गेन करना है, अपने पर्सनल एजेंडे को एग्जीक्यूट करना है, वो लोग आगे आ रहे हैं। फेक डेजिग्नेटेड सज्जादा नशीन भी आ रहे हैं, फेक डेजिग्नेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स भी आ रहे हैं। हमें उनको पकड़ने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत को धोखा दे रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं, और जो असली सज्जादगान हैं वो अपनी खानकाहों में बैठे हैं। खानखाहों का जो कॉन्सेप्ट है सर, पिछली सेंचुरीज बैक अगर देखें तो करंट सिनेरियो में खानखाहों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है सर, तो खानखाह को किस तरह से आप पब्लिसाइज करेंगे सर? देखिए हर जनरेशन के लोगों को खानखाह का काम जी 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 ये बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क के अमन व अमान के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए खानकाहों का आगे आना जरूरी है। आप जितने मुस्लिम इदारे देख रहे हैं ना, पहले खानकाहों से ही दीन निकला है। करीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए दीन की तबलीग के लिए, आपने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। आपके बाद में जो खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह साहब, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह साहब, नसीरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह साहब, बंदर नवाज गशतुल्लाह रहमतुल्लाह साहब, इन्होंने जा करके दीन की तबलीग करी और इन्होंने मज़हब की बात नहीं करके लोगों से मोहब्बत करी, लोगों से भाईचारगी रखी और लोगों को मदऊ किया, अपने दस्तरखान पर बैठाया। उनसे ये नहीं पूछा आपका मज़हब क्या है। बादशाहों के दस्तरखान पे इतने लोग नहीं बैठते थे, इतने खानकाही लोगों के दस्तरखान पे बैठते थे। मोहब्बत अमन का पैगाम गया, लेकिन आज 47 के बाद में इतने लॉ इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि खानकाहें तो पीछे रह गई, वो अपने डिस्प्यूट में उलझ के रह गए, लोकल डिस्प्यूट में। और जो दूसरे इदारे जो हमारे यहाँ से पढ़ लिख निकले, उन्होंने अपने बड़े बड़े इदारे कायम कर लिए, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन नॉट बी, वो हमें रिप्रेजेंट कैसे कर? खानकाहों को तो खानकाहें अपने आप में, आप जैसे देखेंगे मुश्किल से 70-80 अभी सज्जादा नशीन थे, लेकिन वो 70-80 सज्जादा नशीन की फ़ैन फॉलोइंग, उनके फॉलोवर्स, उनके मुरीद कितने हैं, तो आप उसको कंसीडर कीजिए। दरगाहें एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के आदमी जुड़े होते हैं। हमारे पास हर मज़हब का आदमी आता है, तो हमारे तो पीछे पूरे हिंदुस्तान की आवाम है। और हम ये नहीं कि चाहते हैं कोई ताकत देखा कि मैं कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं, हमारे मसाइल हल करें। इस मुल्क के लिए हम मौजूद हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए हम मौजूद है, इस मुल्क की यूनिटी के लिए मौजूद, लेकिन हमारे मसाइल तो हल हों, हमारे वक्फ बोर्ड के मामला हल हों। हमारे जैसे अभी मेंबरशिप, हम कहते, हमारी डिमांड है कि वक्फ बोर्ड जब भी बनाया जाए लोकल, उसमें एक मेंबर रखा जाए, सज्जादा नशीन को रखा जाए। कम से कम जो मेन स्टेक होल्डर है वो सब तमाम सज्जादगान की नुमाइंदगी करेगा। हम आपकी कर्नाटक स्टेट की हुकूमत से भी डिमांड करते हैं। और एक सवाल यहाँ पे किया गया था, तकरीबन बारगाहों के आसपास जो इलाके रास्ते हैं काफ़ी तंग हैं, ज़ाहिरीन जब वहाँ पर आते हैं तो उनको आने जाने के लिए तकलीफ होती है, जैसे अजमेर शरीफ में भी है, गुलबर्गा शरीफ में भी है और दीगर बारगाहों पे। इसके ऊपर ये काउंसिल की तरफ से क्या? देखिए, इसमें मैंने 2-3 दिन पहले ही मेरे डिस्कशन हुआ है हमारे लोगों से। हम इस पर एक बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देंगे। हमें उम्मीद है कि वो कुछ वेलफेयर करेंगे दरगाहों के लिए। हम चाहते हैं दरगाहों को उनके डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा फंड रिलीज़ किया जाए, और मैं इसकी शुरुआत अजमेर शरीफ से करता हूँ। अजमेर शरीफ के लिए कम से कम 1000 करोड़ का फंड दिया जाए, जिससे कि पूरा अतराफ़ का पूरा डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो सके।
आज वहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक डे टू डे आ रही है। ऐसे ही गुलबर्गा शरीफ की बारगाह है, ऐसी दूसरी दीगर बारगाह जहाँ डे टू डे गैदरिंग होती है, वहाँ फर्दर डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, दरगाह की बाउंड्री के बाहर भी। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी फंड रिलीज़ करे, लेकिन मैं मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि बड़ा फंड रिलीज़ किया जाए दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए।